हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने जन्म दिव्य प्रकाश में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक काम करने के लिए हम बहुत मेहनत लगा देते हैं, बहुत परिश्रम कर लेते हैं, लेकिन वो काम नहीं होते हैं। हम बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वो काम नहीं होते हैं। और कभी कभी एक सुई की नोक वो काम बना जाती है। तो ऐसे ही इस टोने टोटके का है। आप कभी कभी बड़ी पूजा कर लेते हैं, बड़ी बड़ी पूजा कर लेंगे, अर्चना कर लेंगे, लेकिन आपके काम नहीं बनेंगे। लेकिन कुछ एक टोटके ऐसे होते हैं कि उनको कर लेने से आपके काम बन जाते हैं। क्योंकि पूजा पाठ में आपका कंसंट्रेशन, आपको उतनी देर बैठना, आपकी मानसिक एकाग्रता, ये सारी चीज़ें असर करती हैं। यदि ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो पूजा पाठ काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। उसके जैसी तो दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। वो उसका जो असर होता है वो रामबाण होता है और हमेशा के लिए चलता रहता है। टोने टोटके उस समय के लिए आपका काम निकाल देते हैं, फिर जब ग्रह नक्षत्रों की दिशा बदलती है तब फिर आप पर वही चीज़ हो जाती है। लेकिन यदि एक दफ़े पूजा पाठ की आदत बन गई तो वो काम होते चले जाते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको ऐसा ही एक टोटका छोटा सा, कि जिसको करने से यदि आपने बहुत प्रयत्न कर लिए हैं फिर भी आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो यदि इस टोटके को आप कर लेंगे तो धन संबंधी आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं। इतना असरकारक ये टोटका है कि यदि आप छोटे से बच्चे को किराना की दुकान में कोई चीज़ लेने भेज देंगे 100 रुपये लेकर के, तो वस्तु भी ले आएगा, साथ में छुट्टा में 100 रुपये भी ले आएगा। हमको ऐसा करना नहीं चाहिए, चीज़ लौटा देनी चाहिए पैसे। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो नहीं कमा सकता था वो व्यक्ति भी पैसा ले आएगा। मतलब बहाने मार मार के आपके घर में पैसा आएगा। इतना असरकारक ये उपाय है। कोई भी उपाय आप करें उसको आप संपूर्ण श्रद्धा के साथ करें, संपूर्ण मन के साथ करें। आप ये सोचें कि आप ये जो कर रहे हैं, ये सारी सृष्टि है वो इसमें सम्मिलित है और आपका काम बनना ही बनना है। ये सोच करके आप किसी भी उपाय को करेंगे तो आपका कोई भी काम फेल नहीं होगा। कई लोगों के कमेंट आते हैं कि उनने जो उपाय किया उस उपाय से उनके घर के किसी व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई या किसी का कुछ हो गया। तो मतलब था कि टोटके में असर तो था, लेकिन आपका कुछ करने का तरीका ऐसा हो गया कि वो टोटके का आपके ऊपर दूसरा असर हो गया, कुप्रभाव हो गया। तो किसी भी टोटके को जिस तरह से मैं बताता हूँ सेम उसी तरह से करें। इसमें अपना दिमाग बिल्कुल न लगाएं कि इसमें हम ये कर लें या इसमें ये आगे पीछे कर लें। यदि ऐसा करेंगे तो वो चीज़ वो नहीं रह जाएगी, उस चीज़ के पूरे मायने बदल जाएंगे। तो जो काम बनने वाला था हो सकता है कि वो काम बिगड़ भी जाए। तो टोटके को आप सेम टू सेम वैसे कीजिए, एज इट इज़ रहने दीजिए, उसमें कोई छेड़छाड़ मत कीजिए। यदि आपसे वो टोटका उस तरह से नहीं होता है, यदि आपके घर के आसपास नदी नहीं है, आपके घर के आसपास कोई पेड़ नहीं है, तो उसी विषय पे काफ़ी उपाय बताए गए हैं। आपको जो सूटेबल हो उस उपाय को आप कर लीजिए, लेकिन आधा अधूरा या जोड़ तोड़ वाला उपाय प्लीज़ मेरी आपसे विनती है कि ऐसा मत कीजिए, वरना फायदा की जगह लाभ की जगह नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको वो उपाय जिससे कि आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। चाहे किसी भी तरीके से आएगा, आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप बेरोजगार हैं, चाहे किसी भी तरीके से, लेकिन पैसा आएगा, पैसा आता रहेगा। इसमें कोई दो राह नहीं है, शंका करने की आवश्यकता ही नहीं। आप देखेंगे कि आप बैठे हैं, चाहे कोई व्यक्ति आ गया, चाहे लॉटरी लग गई, चाहे कुछ हो गया, लेकिन आपके पास में पैसा आता रहेगा, आपकी ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी। और यदि आपने एफर्ट डाल दिया पैसे कमाने के लिए, फिर तो कहना ही क्या है। फिर तो यूँ समझ लीजिए कि आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, पैसों में खेलेंगे आप। इतना ज़बरदस्त ये, इतना असरकारक ये उपाय है। आपको शुक्रवार के दिन से इस उपाय को प्रारंभ करना है। आपको मोर पंख की झाड़ू लेकर के आ जानी है। इस झाड़ू को आप कभी भी लेकर के आ सकते हैं, लेकिन गुरुवार को लेकर के आएंगे तो बहुत अच्छा होता है।
गुरुवार को दोस्तों आप कोई भी काम कीजिए, वो काम रिपीटेडली होता है। तो यदि आपको कोई चीज़ खरीदनी है, जैसे मान लीजिए आपको सोना खरीदना है, मकान खरीदना है, गाड़ी खरीद रहे हैं, ऐसी कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हैं, तो आप गुरुवार के दिन को प्रेफर कीजिए। बहुत ही जल्दी आपको शुभ समाचार सुनने को मिलेगा, वैसी ही घटना दोबारा बनेगी। गुरुवार के दिन आप कभी भी अस्पताल में मत जाइए। यदि किसी की डेथ हो गई है, किसी की बीमारी की खबर निकालने के लिए जाना है, तो प्लीज़ गुरुवार के दिन मत जाइए। ऐसा करने से अपशकुन होता है और ऐसी ही घटनाएं दोबारा आपके साथ में घटती हैं, होती हैं। तो गुरुवार के दिन आप झाड़ू को लेकर के आ जाइए। मोर पंख का जो झाड़ू होता है, झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक होता है। तो गुरुवार के दिन यदि आप उसको लेकर के आते हैं, तो आपके घर में वैसे भी बार बार लक्ष्मी का आना शुरू हो जाएगा। तो आप वैसे भी आपके घर में धन धान्य बना रहेगा। अब आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन सवेरे सूर्योदय के पूर्व आपको इस क्रिया को लगातार सूर्योदय के पूर्व करना है। सूर्य उदय होता है उसके जस्ट पूर्व कर ले, 5 मिनट पहले कर लें तो भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको करना है सूर्योदय के पूर्व। आप नहा करके स्वच्छ हो जाए और आपका जो कोई भी पूजा स्थान है वहाँ पर बैठ जाएं। यदि आपका पूजा स्थान नहीं है, तो आप जिस किसी भी देवी देवता को मानते हैं या आप जिस किसी भी धर्म में बिलोंग करते हैं, बिलीव करते हैं, उनको मान लीजिए, उस परमात्मा को मान लीजिए, क्योंकि परमात्मा एक ही है। हर व्यक्ति ने उसको अपने अपने हिसाब से नाम दे रखा है, लेकिन परम तत्व एक ही है जिसकी हम सब संतान हैं। तो आप उनको याद कर लीजिए और दिशा एक ही रखिए, दक्षिण उत्तर पूर्व। दिशा मत बदलिए। दिशा आपको धन संबंधित हर एक काम में आपको उत्तर पूर्व दिशा ही रखनी है। दूसरी दिशा मत पकड़िए, इसी दिशा में रखना है। आप चाहे किसी से भी बिलोंग करते हो, लेकिन आपको दिशा ये पकड़नी है। और आप जो मोर पंख लेकर के आए हैं, उस मोर पंख के नीचे पहले दिन आप 1 का सिक्का दबा दीजिए और कामना कीजिए कि मैं जो कोई भी काम कर रहा हूँ, मेरे घर के लोग, यदि स्त्री कर रही है तो मेरे घर के लोग, कमाने वाले व्यक्ति कर रहा है तो मेरे घर का हर व्यक्ति इनकम करे, मेरे घर के हर व्यक्ति आवक करे, मेरे हर घर के व्यक्ति के पास में पैसा हो, कहीं से भी आए, लेकिन मेरे घर का हर व्यक्ति पैसा लेकर के आए, आमदनी करे, उसके पास में पैसा होना चाहिए। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। ऐसी प्रार्थना करके पहले दिन आपको 1 का सिक्का उस झाड़ू के नीचे दबा देना है। दूसरे दिन आपको 2 रुपये रख देने हैं। तीसरे दिन 3 रुपया रखना है। चौथे दिन 4 रुपये। ऐसे बढ़ाते 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 आपको 41 डेज तक इस क्रिया को करना है। 41 दिनों तक इस क्रिया को आपको करना है। पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, इस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते आपको लगातार 41 दिनों तक इस क्रिया को करना है। 41वें दिन आपको 41 रुपये उसके नीचे रख देने हैं। आप देखेंगे इन बिटवीन आपके घर में पैसों का आना बढ़ जाएगा। जो आपके घर में पैसा आ रहा था, जिस तरीके से आपने इसमें उत्तरोत्तर पैसा बढ़ाया है, एवरीडे जिस तरीके से आपने इसमें पैसा बढ़ाया है, एक एक करके, इसी तरीके से आपकी जो इनकम थी वो उसी दशा में आपके तरफ बढ़ती चली आएगी, बढ़ती चली आएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, 41 दिन के बाद 41 दिन तक सूर्यास्त तक आपको इसको रख के रखना है। इसके बाद में ये जो भी पैसा है, इस पैसे का आपको दशांश हिस्सा, जो 10वां हिस्सा है, उस पैसे का आपको दान कर देना है, मंदिर में प्रसाद चढ़ा देना है, किसी ज़रूरतमंद को दे देना है। जो भी पैसा इकट्ठा हुआ उसका 10वां हिस्सा आपको दान कर देना है। बाकी का जो पैसा आपका बचता है, उस पैसे को आप लाल गठरी में बांध करके, लाल कपड़े में बांध करके, आप जहाँ कहीं भी पैसा रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, पेटी में रखते हैं, सूटकेस में रखते हैं, XYZ जगह जहाँ कहीं भी आप पैसों को रखते हैं, उस जगह पे आप उसको रख दीजिए। और जो झाड़ू था उसको आप मंदिर को पोंछने करने में आप उसको काम में ले सकते हैं। इसको रख दीजिए। रोज़ इसमें 1 अगरबत्ती दिखा दीजिए। आप देखेंगे कि ये इतना असर करेगा, ये इतना ज़बरदस्त असर करेगा कि देखते ही देखते आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, आप पैसों में खेलने लग जाएंगे। इतना ज़बरदस्त ये उपाय है। तो इस उपाय को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए।
ताकि वो भी धन धान्य से भरपूर हो जाए और आपको पुण्य की प्राप्ति हो। तो ऐसे ही उपायों को देखने के लिए देखते रहिए देव प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।